एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मोनिका। मोनिका के माता पिता नहीं थे, इसलिए उसके भैया भाभी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मोनिका एक बहुत ही अच्छी और बुद्धिमान लड़की थी। वह बुद्धिमान इतनी थी कि अपनी परेशानियों की सलाह लेने गांव के बड़े बूढ़े भी उसके पास आया करते थे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी खराबी थी वह यह थी कि वह बहुत ज्यादा लालची थी। वह जब भी कोई खाने की चीज देखती उसे तुरंत खा लेती थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या खा रही है। यदि उसे भूख लगती और अपने घर के आसपास कुछ नजर ना आता तो वह पड़ोसियों के घर जाती और उनके यहाँ कुछ बना हुआ देखती तो बिना पूछे उठाकर खाने लगती। यहाँ तक कि अपने दोस्तों के टिफिन या फिर अगर कोई पका हुआ खाना ना हो तो उनके पालतू जानवर जो भी मिलता बिना पूछे खा लेती थी, जिसके कारण सब उसे बड़े ही नफरत से देखते थे और हमेशा उसकी शिकायत उसके भैया भाभी से करते रहते थे। उसकी इस आदत से उसके भैया भाभी खुद भी बड़े ही परेशान हो गए थे। मोनिका बिना सोचे समझे और बिना पूछे कुछ भी खा जाती थी। उसकी यह आदत बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक कि अगर उसे भूख लगे तो वह घर के जानवरों को भी मार के खा लेती थी। मोनिका के घर में भाभी के पाले हुए खरगोश, कुत्ता सब मोनिका के पेट में पहुंच चुके थे। मोनिका की भाभी का प्रिय तोता चंगूमल भी जब मोनिका के पेट में पहुंच गया तो मोनिका की भैया भाभी ने तंग आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। मोनिका, तुम यहाँ से चली जाओ, हमें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत ही लालची लड़की हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तुम अपनी भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं करती। जाओ, अपने लिए एक अमीर पति ढूंढो जो कि तुम्हारे खाने की आदत को बर्दाश्त कर सके। हमारे घर से निकल जाओ। भैया भाभी की बात सुनकर मोनिका बड़ी हताश हुई और चुपचाप सड़क की तरफ बढ़ने लगी। मोनिका की बुद्धि जोर से काम कर रही थी और वह सड़क पर चलती जा रही थी। अभी वह चल ही रही थी कि उसे उसकी सहेली मिली। सहेली का नाम था सोना। सोना ने मोनिका से पूछा, मोनिका, तुम कहाँ अकेले चली जा रही हो? सोना की बात सुनकर मोनिका की आंखों से आंसू आ गए और वह बोली, भैया भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे खुद भी नहीं पता कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं यह क्यों नहीं याद रखती कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, इसलिए मैं बस चलती ही जा रही हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर सोना बोली, मेरे साथ आओ। और दोनों साथ साथ चलने लगे। 6-7 जंगली जादुई बिल्लियां मिली जो उन्हें देखकर जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करके उनके ऊपर हमला करने लगी। मोनिका की सहेली सोना बहुत डर गई, लेकिन मोनिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बिल्लियों को मार दिया, पर बिल्लियों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गई और उसे भूख लगने लगी। अपने सामने बिल्लियों को देखकर वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और फिर उनको पकाकर खा लिया।
लेकिन सोना ने ऐसा नहीं किया। बिल्लियों को खा लेने से मोनिका की भूख तो शांत हो गई, किंतु उसके मुंह से केवल म्याऊ म्याऊ की आवाज निकलने लगी। वह अब इंसानों की तरह नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए वह दोनों चलते चलते पास की नदी तक पहुंचे। नदी के दूसरी तरफ एक शहर था। वहां के राजा ने उन्हें आते हुए देखा तो मोनिका को देखकर उन्होंने कहा, यह लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मैं इससे विवाह कर लूंगा। और फिर मोनिका से शादी कर ली। साथ ही उसके मंत्री ने मोनिका की सहेली सोना से शादी कर ली। अब तो मोनिका बड़ी ही खुश हो गई। लेकिन मोनिका को देखकर राजा की दूसरी पत्नियां बड़ी ही नाराज हुईं। उन्होंने सोचा कि मोनिका ने उनके पति से पैसों के लिए विवाह किया है और उन्होंने मोनिका को बहुत मारा। किंतु मोनिका म्याऊ म्याऊ के सिवा कुछ भी ना बोल सकी। राजा अपनी नई सुंदर पत्नी मोनिका को बहुत प्यार करता था और राजा चाहता था कि वह बिल्ली के समान म्याऊ म्याऊ करने के अलावा भी उससे अच्छी अच्छी बातें करे। इसलिए उसने अपने राज्य के डॉक्टर को बुलाया, पर वह भी मोनिका की कुछ मदद न कर सके, जिसके कारण राजा को बहुत ही दुख हुआ। और राजा ने मुनादी करवा दी कि राज्य की सभी औरतों को शहर के बड़े हॉल में एकत्र होना होगा और भगवान से तब तक प्रार्थना करनी होगी जब तक उनकी प्रार्थना भगवान तक ना पहुंच जाए और भगवान उनकी पत्नी को वापस उनकी आवाज ना दे दे। इसके साथ राजा ने यह भी कहा कि अगर यह उपाय काम न आया तो वह नगर की सारी औरतों को मरवा देगा, साथ में अपनी पत्नी मोनिका को भी मार देगा। यह सुनकर मोनिका और मोनिका की सहेली सोना बहुत ही डर गए। मोनिका की सहेली सोना को पता था कि जंगल में बहुत अंदर एक जादूगरनी रहती है और वह उनकी मदद कर सकती है। इसलिए उसने मोनिका को साथ लिया और वह दोनों उस रास्ते पर वापस जाने लगे जिस रास्ते से वह इस शहर तक आए थे। जल्दी ही दोनों वापस नदी तक पहुंच गए और नदी को पार करके फिर उस जंगल में गए जहां पर उन्होंने बिल्लियों को मारा था। किंतु लालची मोनिका की सहेली यहाँ पर रुकी नहीं, जंगल में और आगे तक चलती रही। थोड़ी दूर जाने पर एक झोपड़ी दिखाई दी। सोना मोनिका को लेकर झोपड़ी के अंदर चली गई। झोपड़ी में एक बहुत ही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मोनिका की सहेली ने उस बूढ़ी औरत को मोनिका के बिल्ली को मारकर खाने से लेकर राजा से विवाह तक की सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि यदि मोनिका की आवाज वापस नहीं आई तो राजा सभी औरतों को मार देगा। सोना की बात सुनकर लालची लड़की मोनिका, यहां मेरे सामने आओ और अपनी पीठ मेरी तरफ करो। मोनिका ने ऐसा ही करा। बुढ़िया ने एक बहुत बड़ी सी लकड़ी उठाई और मोनिका की पीठ पर जोर से उस लकड़ी से मारने लगी। मोनिका को बहुत जोर जोर से दर्द होने लगा। जब वह दर्द से चिल्लाने लगी तो मोनिका के मुंह से जोर की आवाज के साथ एक बिल्ली निकलकर बाहर भाग गई।
इस तरह एक एक करके 7 बिल्लियां मोनिका के मुंह से निकलकर भाग गईं और मोनिका वापस इंसानों की तरह बोलने लगी। मोनिका और सोना ने बुढ़िया को बहुत धन्यवाद दिया और वापस उसी रास्ते से जल्दी जल्दी शहर पहुंच गई और शहर के उस हॉल में जाने के लिए तैयार होने लगी जहां शहर की सभी औरतें खड़ी हो गईं जो मोनिका की आवाज वापस लाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। बिल्लियों के निकल जाने के बाद मोनिका बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ तक कि जब मोनिका ने अपना कीमती हार अपने गले में पहना, उसकी सुंदरता को देखकर सूरज ने कहा, तुम कितनी सुंदर हो। क्या मैं अपने आप को तुम्हारी पीठ के पीछे छुपा लूं, क्योंकि तुम्हारी चमक मेरी चमक से बहुत ज्यादा है। सूरज की बात सुनकर मोनिका शर्मा कर बोली, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मुझे कोई देख नहीं पाएगा। तुम जहां हो वहीं रहो। अगर राजा मुझे देखेगा नहीं तो मुझे अपनी महारानी कैसे बनाएगा? और आगे बढ़ी तो आगे चलते ही धरती से आवाज आई, तुम कितनी सुंदर हो। क्या मैं तुम्हारे पैरों के नीचे से हट जाऊं? मोनिका घबराकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर तुम ऐसा करोगी तो भला मैं राजा के पास कैसे चलकर जाऊंगी? तुम जहां हो वहीं रहो। कुछ ही देर में मोनिका हॉल के पास पहुंच गई और जब राजा ने देखा तो वह उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया और उसने कहा, तुम इतनी सुंदर हो, आज से मैं तुम्हें अपनी पहली पत्नी बनाता हूँ। राजा की बात सुनकर मोनिका बोली, जहां पर इतनी सारी रानियां हो वहां पर सिर्फ एक को कोई विशेष दर्जा देना दुश्मनी बढ़ाता है। राजा मोनिका को बोलता देखकर बड़ा ही खुश हुआ और उसने मोनिका की बात भी मान ली। तुम सही कह रही हो, इतनी सारी पत्नियों के बीच में तुमको मैं विशेष स्थान नहीं दे सकता, इसलिए अब मैं सिर्फ तुम्हारा ही पति बनकर रहूंगा। और उसने अपनी सारी पत्नियों को हमेशा के लिए अपने से दूर भेज दिया और मोनिका के साथ आराम से राजमहल में जिंदगी बिताने लगा। इस तरह लालची मोनिका ने अपनी बुद्धिमानी से और अपने लालच से, दोनों ही विशेषताओं के कारण, राज्य में महारानी का स्थान पा लिया और इसके बाद उसे कभी खाने पीने या किसी चीज की भी कमी नहीं हुई, जिसके कारण उसका हर चीज को खा लेने का लालच अपने आप समाप्त हो गया।